हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पैंडमिक की। कोरोना वायरस पैंडमिक ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। शायद ही कोई कंट्री ऐसी हो जहां इसका इफ़ेक्ट नहीं है। मोर देन 75% ऑफ अर्थ अभी लॉकडाउन या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। और एक सवाल जो कि हमारे और आप दोनों के दिमाग में है कि ये कोरोना वायरस पैंडमिक कब ख़त्म होगा। इसका कोई डेफिनेट आंसर तो दोस्तों अभी तक नहीं मिला है, और ना कि कोई बॉडी या कि कोई गवर्नमेंट अभी तक इसका कोई डेफिनेट आंसर हमें दे पाई है। इस सवाल का कोई जवाब अभी तक तो नहीं आया फ़िलहाल, लेकिन 25 अप्रैल को सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने एक प्रेडिक्शन की है, जिसमें उन्होंने कंट्री वाइज प्रेडिक्शन की है कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। ये प्रेडिक्शन एक मॉडल पे बेस है जिसको कहते हैं SIR, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के रिकवर्ड केसेस और कोरोना वायरस की लाइफ साइकिल को कंबाइन करके निकाला गया है। तो अब तक जानते हैं कि कोरोना वायरस कब और कहाँ अब तक फैल चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोरोना वायरस ख़त्म कब होगा। इसका इफ़ेक्ट अभी देखें तो सबसे ज़्यादा USA में है, स्टार्ट ये चाइना से हुआ था। तो आइए हम कुछ बड़ी कंट्रीज़ की बात करेंगे जहाँ पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ को देखेंगे जहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, मैं कहूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में ये वायरस फरवरी में इसका पहला केस आया था, और अगर हम स्टडी की बात करें तो इस स्टडी में ये शो करते हैं कि 21 मई तक 97% ऑफ केसेस इंडिया में रिकवर हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि ये फुली इंडिया से कब तक जाएगा, तो ये 31 मई तक 100% रिकवर इंडिया में हो जाएगी। अगर हम देखें कि ये जो प्रेडिक्शन बताई गई है अगर ये सही होती है, तो मई एंड तक हम ये कह सकते हैं या जून के फर्स्ट वीक तक इंडिया में कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंट्री की, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान की है इस टाइम पे कोरोना वायरस ने। वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस टाइम पे कोरोना वायरस के काफ़ी केसेस हैं, अप्रॉक्स 10 लाख केसेस हैं, और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो ये स्टडी कंडक्ट हुई है, इसमें USA के बारे में ये प्रेडिक्शन किया गया है कि USA में 97% केसेस जो हैं वो 11 मई तक रिकवर हो जाएंगे, और 100% रिकवरी USA की 23 मई 2020 तक होगी। मतलब अभी से एक महीने तक USA में इसकी रिकवरी हो जानी चाहिए। देखते हैं ये प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। आइए हम थर्ड कंट्री की बात करते हैं, जो कि है रशिया। रशिया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट्स अभी रशिया में हैं हमारे इंडियन। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उनके लिए थोड़ी सी ये राहत भरी खबर है कि रशिया में 19 मई तक 97% केसेस रिकवर होंगे एज पर द स्टडी, एंड 27 मई तक 100% केसेस रिकवर हो जाएंगे, और रशिया कोरोना वायरस से इसका खात्मा हो जाएगा रशिया में। अगर हम रशिया के बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो जाते हैं ईस्टर्न यूरोप, जिसका नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो है कोरोना वायरस इस टाइम पे अप्रॉक्स 8,000 केसेस हैं उसके, और अगर स्टडी की बात करें तो 97% ऑफ केसेस इस हिसाब से 24 मई तक ख़त्म हो जाएंगे स्टडी के माने तो, और 5 जून तक कोरोना वायरस यूक्रेन से ख़त्म हो सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, वो है फ़िलीपींस। फ़िलीपींस में भी ये वायरस के जो केसेस हैं अप्रॉक्स 10,000 हैं, और इस स्टडी को हम अगर सही माने तो 8 मई तक 97% केसेस फ़िलीपींस में रिकवर हो सकते हैं, और 19 मई तक फ़िलीपींस कोरोना वायरस फ्री हो सकता है। अगर हम बात करें एक कंट्री की जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन कम्युनिटी जाना चाहती है या रहते हैं, वो है कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में इसके काफ़ी केसेस हैं, और कैनेडियन गवर्नमेंट अपने सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प कर रही है, उनको फाइनेंशियल एड भी दे रही है। तो अगर इस स्टडी के हिसाब से हम बात करें तो स्टडी में ये शो किया गया है कि कनाडा में 17 मई
तक 97% केसेस ख़त्म हो जाएंगे और 100% केसेस जो कनाडा में ख़त्म होने की प्रोडिक्शन की गई है वो है 29 मई 2020। तो ये तो हुई कुछ कंट्रीज़ की बात। अगर हम इसके बाद बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर कोरोना वायरस कब जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको 5-6 कंट्रीज़ की बातें बताई, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें कि ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा या फिर कब तक इसका खात्मा हो सकता है, तो वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 29 मई 2020 तक 97% कोरोना वायरस का जो केसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड दिसंबर 8 2020 तक 100% इसके ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो अगर हम इस स्टडी को सही मानते हैं तो इसके हिसाब से वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस है वो 2020 मतलब इस साल की आखिरी तक भी अगर हम मान लें तो कोरोना वायरस के ख़त्म होने के आसार हैं। फ़िलहाल अभी सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन के लिए ट्राई कर रही है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, यूके में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, यूएसए भी ट्राई कर रहा है, अदर रशिया वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं। तो अगर इस स्टडी को हम सही मानते हैं तो कोरोना वायरस इस साल के एंड तक पूरे वर्ल्ड में ख़त्म होगा। तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना होगा और जो भी हमारे गवर्नमेंट रूल्स बना रही है उसको फॉलो करना होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक स्टडी है जो कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की तरफ से की गई है। तो इसके सही होने के कितने % चांसेस हैं ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप डिसाइड करिए। आप इस स्टडी को अगर पढ़ना चाहते हैं और भी कंट्रीज़ के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस स्टडी के लिंक ड्रॉप कर दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कंट्री वाइज डेटा देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप भी मेडिकल के लिए रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस या सेंट्रल एशिया में किसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आप हमें या हमारी कंपनी सत्यमेव एजुकेशनल सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, दुबई अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप मेरी कंपनी सत्यमेव एजुकेशनल सर्विसेज को या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Be positive, follow the rules made by your government, and we will win this fight against coronavirus pandemic. Be safe, take care.